विद्या एक किरण उम्मीद की। तुम्हारे मंगलसूत्र, ये मांग में सिंदूर मेरे वंशिका बीच में कभी नहीं आ सकता। कोई उम्मीद अपने दिल में मत रखना कि मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दूंगा। हमारे बीच जंग जारी है और हमेशा जारी रहेगी। समझी तुम? I love you रोहित, लव यू टू। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। I love you रोहित, I love you so much। बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं तुमसे। वंशिका छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ दूंगी ना रोहित, अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वंशिका बात को समझो, क्यों बाबा वही गलती दोहरा रही हो? छोड़ो मुझे, किसी देख लिया तो। आई एम सॉरी रोहित। क्यों? कई बार मन में तुम्हें लेकर शक पैदा होता था कि कहीं तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं, पर अब मुझे खुद पर ही शर्म आती है कि मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। आई एम सॉरी, आई लव यू। क्या हुआ? डर क्यों रहे हो? आपकी धर्मपत्नी जी को तो सब कुछ पता ही है। अब अगर कुछ वक्त के लिए इनके साथ शादी का नाटक करना ही है तो क्यों ना ये भी थोड़े से एडजस्ट कर लें और हम भी थोड़े से बेफिक्रे हो जाए। सही कहते हैं लोग, सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। अब देखो ना रोहित, विद्या मैडम को अपने हस्बैंड को किसी और की बाहों में देखना पड़ रहा है। कितना बुरा लग रहा होगा ना इन्हें, पर क्या कर सकते हैं, इन्होंने खुद ही ये रास्ता चुना है। अगर चुपचाप इस घर से चली जाती तो थोड़ी बहुत इज्जत तो रह जाती। पता नहीं अब क्या क्या झेलना पड़ेगा इन्हें। बाय रोहित। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हो रहा है? मैडम आपके कहे अनुसार हम लोग स्कूल की परिस्थिति सुधारने का एक प्लान बना रहे थे। मुझे ऐसा लगता है मैडम कि स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर और प्लेग्राउंड तक में सुधार लाने की जरूरत है।
इससे क्या है मैडम कि स्कूल की स्थिति भी सुधर जाएगी और बच्चों का स्कूल आने में मन भी लगेगा। और हमारा भी। ये देखिए मैडम। अरे वाह दुबे जी, आप दोनों ने तो बहुत विस्तार से काम किया है। और ये देखिए विद्या मैम, हमारे साइंस लैब और कंप्यूटर लैब के कुछ खास प्लान। वेरी गुड। मुझे पूरा यकीन है जब एजुकेशन बोर्ड हमारे ये प्लान्स देखेगा तो खुशी खुशी हमारे स्कूल को आर्थिक सहायता दे देगा। सच में आप दोनों ने बहुत ही उम्दा काम किया है। थैंक यू। अरे विद्या मैम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये स्कूल हमारा अपना भी तो है, हम यहाँ के सिर्फ अध्यापक ही नहीं है। जानती हूँ रेणुका, ये स्कूल जितना मेरा है उतना ही आप सबका भी है। और आप लोगों ने पिछले दिनों बहुत मेहनत की है, यहाँ तक कि अपने घर जाकर भी ऑफिस का काम किया है। सिंघानिया सर का ये स्कूल अब एक परिवार बन गया है। तो मैं चाहती हूँ कि अपने इस परिवार को मैं एक छोटी सी पार्टी दूं। पार्टी? हाँ, क्यों नहीं? जब हम सब ने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा जश्न मनाना तो बनता है ना। क्योंकि सच तो यह है कि हम सब ने बहुत मेहनत की, जरूरत से ज्यादा मेहनत की है। और इस बहाने मैं आप सबके साथ साथ अपने आप का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अभी जाके सबको इत्तला कर देता हूँ। जी तो ठीक है, हम सब लोग सस्ती और कम खर्चा वाली लेकिन बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। और देखना, इस पार्टी की प्लानिंग स्कूल के प्लानिंग के टक्कर की होगी। मुझे पूरा यकीन है रेणुका। ये लीजिए दुबे जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। दुबे जी, आप सारे टीचर्स को ये खबर पहुंचा दीजिए। जी बिल्कुल। जी आप कौन? कुछ काम था? जी मैं मिलने आया हूँ किसी से। अच्छा, किससे? वो बिंदिया से। बिंदिया से? जी। वैसे स्कूल आवर्स में बच्चों से सिर्फ उनके परिवार वालों को मिलने की इजाजत है, तो आपको? हाँ तो उससे कहिए ना कि उसका चचेरा भाई उससे मिलने आया है। नाइन्थ स्टैंडर्ड की बिंदिया को मेरे ऑफिस में भेजिए प्लीज। पिछले कुछ दिनों से बिंदिया बहुत परेशान लग रही थी। क्यों? किसने बोला ऐसा? मुझे तो ठीक लग रही है। और परसों बिंदिया के भाई का फोन आया था। वो कह रहे थे कि स्कूल खत्म होने के बाद भी 1 घंटे तक बिंदिया घर नहीं लौटी थी। तो क्या आप जानते हैं वो कहाँ थी? हाँ वो मेरे साथ ही थी और मैंने ही उसे घर छोड़ा था। मैं कम इन मैडम? बिंदिया आओ, तुम्हारे चचेरे भाई तुमसे मिलने आए हैं। बिंदिया, तुम इन्हें जानती हो ना? बिंदिया, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम इन्हें जानती हो या नहीं? बताओ बताओ मैडम को कि मैं तुम्हारा चचेरा भाई प्रकाश हूँ। बताओ। हाँ मैडम, मैं जानती हूँ इन्हें। ये मेरा चचेरा भाई है। अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो क्या मैं अपनी बहन से बात कर सकता हूँ? जी जरूर। चलो बिंदिया, चलो।
तुझे क्या लगा तुम मुझसे बचकर इतनी आसानी से निकल जाएगी? और तुझे ये लगा कि इस स्कूल में मैं तुझे कहीं ढूंढ ही नहीं पाऊंगा, है ना? भाग, भागना भाग, जितना तू भाग सकती है उतना भाग। और जहां पर तू रुकेगी और मुड़कर देखेगी तो मैं ही खड़ा रहूंगा वहीं पर। सुना है इस स्कूल में बड़ी दादागिरी है तेरी, और बच्चे भी तुझसे डरते हैं, और लड़कों को भी तू पीट देती है ना? तो मुझे पीट, मार ना मुझे, पीट, मार। प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मुझे आगे पढ़ाई करनी है। पढ़कर क्या करना? ये गणित वणित में कुछ नहीं रखा है। बिरयानी बनाना सीखो, बिरयानी, क्योंकि हमको बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ, हम तो तुम्हारे होने वाले पति हैं ना, और पत्नी का पहला फर्ज होता है कि अपने पति की सेवा करे। और तू है कि अपने होने वाले दूल्हे को नखरे दिखाती है, मुझसे दूर भागती है। इसलिए तो तेरे स्कूल तक आ गया मैं। अब देखता हूँ तू कहाँ तक भागती है। छोड़ो मुझे। छोड़ दो उसे। छोड़ो इसका हाथ। छोड़ो इसे। ओ मैडम, आवाज नीचे। और ये जो तुमने मुझे धक्का दिया है ना, ये तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है अपनी जिंदगी की। तुमने सोचे समझे बगैर ही बहुत बड़ा कांड किया है। तुम मुझे जानती नहीं हो। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। और अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी। पुलिस को एक फोन करूंगी, वो 2 मिनट में यहाँ पहुंचेगी और एक नाबालिग लड़की को परेशान करने के जुर्म में तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जेल की चक्की पिसवाऊंगी। बुला लो, जितनी पुलिस बुलानी है बुला लो। अपनी होने वाली बीबी से मिलने आना स्कूल में कोई जुर्म नहीं होता। बिंदिया नाबालिग लड़की है, इससे शादी तो दूर की बात है, अगर इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मैं जेल भेज सकती हूँ, समझे? जाओ यहाँ से, और आज के बाद बिंदिया के सामने भी मत आना। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हल करता हूं। सिक्योरिटी! बस बस, पानी पियो। बिंदिया, अब बहुत हुआ झूठ बोलना। सच सच बताओ कि इतनी कम उम्र में तुम्हारी शादी कौन करवाना चाह रहा है? मेरी शादी जबरदस्ती हो रही है।
हम और पापा अगर जिंदा होते तो ये कभी ना होता, लेकिन प्रकाश के पिता से मेरे भाई ने कर्जा लिया है और उसी कर्जे को चुकाने के लिए मेरी भाभी जबरदस्ती मेरी शादी करवा रही है। लेकिन भैया ये नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं आगे पढूं, लेकिन भाभी के सामने वो भी कुछ नहीं बोल पाते। ये प्रकाश तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। वो बहुत गंदा लड़का है, गंदी गंदी बातें भी करता है, स्कूल आते जाते मेरा हाथ भी पकड़ लेता है। वो यहाँ पे भी पहुंच गया। वो बहुत बदतमीज है। मैं कभी किसी से नहीं इतना डरती हूँ जितना मुझे उससे डर लगता है। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा है और तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। कितनी बार पूछा मैंने तुमसे। मैं बताना चाहती थी, लेकिन जब मेरा खुद का ही परिवार मेरे खिलाफ था तो मैं आपको क्या बताती और अब क्या कर लेती। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम छोटी हो अभी, और एक नाबालिग लड़की से शादी करना या करवाना कानूनन जुर्म है, और अगर उन्होंने जिद की तो उन्हें जेल भी हो सकती है। एक काम करते हैं, आज स्कूल के बाद मैं खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी और तुम्हारे भैया और भाभी से बात करूंगी। वो क्या है ना मैडम जी, मेरी एक बहुत ही अच्छी आदत है, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। मैंने कहा था ना आपसे, मैं आपका बहुत ही बुरा हाल करने वाला हूँ, तो वो बुरा हाल करने का टाइम अब आ चुका है। सिक्योरिटी! नहीं सुनेंगे वो लोग, क्योंकि मैं उन्हें पहले ही बाहर मारकर छोड़ चुका हूँ। आपकी जिद की वजह से उन बेचारों को मार खानी पड़ी, और आपकी मदद के लिए तो यहाँ कोई भी नहीं है, और मैं अपनी दुल्हन को यहाँ से आसानी से ले जा सकता हूँ। तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुम जैसे लोग जो औरतों और बच्चियों को धमकी देते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, ऐसे लोगों के पास हिम्मत होती नहीं है। बेवजह हमारी हिम्मत दिखाने को हमें मजबूर मत करिए। चुपचाप ये गुड़िया हमारे हवाले कर दीजिए और तुम यहाँ से चली जाओ। कभी नहीं। मैडम, आप रहने दीजिए, ये कुछ भी कर सकता है, पागल है ये। आप मुझे जाने दीजिए, ये आपको भी मार देगा। बिंदिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है अब हिंसा से ही काम लेना पड़ेगा। अकलमंद तो तुम हो नहीं, लेकिन अगर बेवकूफ नहीं तो यहां से चलते बनो। आखिरी बार कह रहा हूं, निकलो यहां से।
आगे बढ़ोगे तो एम्बुलेंस से घर जाओगे। अगर अपने पैरों पे घर जाना चाहते हो तो इसे उठाओ और यहां से चलते बनो। कितने भी चाकू छुरी घुमा लो, लेकिन औरतों पे हाथ उठाओगे तो कभी मर्द नहीं कहलाओगे, समझे तो? और एक और बात, आज से बिंदिया क्या, स्कूल के किसी बच्चे के 100 मीटर दायरे में भी दिखाई दिए तो तुम्हें असली गुंडागर्दी मैं सिखाऊंगा, समझे? आउट! थैंक यू रोहित, हमें इन गुंडों से बचाने के लिए थैंक यू। बिंदिया लड़का तुम्हें फिर से परेशान करे, मुझे बताना।